इस तरह की वीडियो बनाने में ऑफ कोर्स टाइम तो लगता है ना, चाहे तो वो कुकिंग से रिलेटेड हो, दावत की वीडियो आप शूट कर रहे हो साथ साथ, या फिर आप क्लीनिंग कर रहे हो। पहले कैमरा सेट करें, फिर उसको वो देखें कि आपका वो शूट सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। और प्लस फिर अगर आप खुद सामने नहीं आते, आपका फेस आप कवर रखते हैं, तो वो फिर आपकी जो मेहनत होती है ना, वो 3 गुना बढ़ जाती है। और फिर इसके अलावा एक काम जो आपका घंटे में होना होता है, उसमें 2 3 4 घंटे लग रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा ये है कि इसी बहाने वीडियो आपने बनानी है, आपको कंटेंट चाहिए और आप चाह रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज़ घूम रही है कि अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होनी चाहिए, तो इसी बहाने आपका घर क्लीन हो जाता है। जैसे आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मेरे बेड की खूब मैंने डीप क्लीनिंग की। बेड की नहीं खाली, बल्कि बेडरूम की मैंने डीप क्लीनिंग की। मिरर जो था वो साफ़ किया, अलमारी में जो लगा हुआ था, अलमारी को सारी को अच्छी तरीके से क्लीन किया। मतलब कि ठीक ठाक जिसको डीप क्लीनिंग कहा जाता है ना, वो वाली क्लीनिंग की है आज मैंने अपने बेडरूम की। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने की है, तो इसी बहाने एक दफ़ा रूम जो है ना वो चमक गया है। लेकिन सारी वो स्टेप बाय स्टेप वो फिर जो शूट्स होते हैं ना, मतलब कि जो लिए होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर वीडियो जो ये भी थी, ये कोई थी 30 मिनट्स प्लस थी, तो इसको मैंने कट कर करके 10 मिनट पे लेके आई हूँ। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ये वाली जो आपको शीट नज़र आ रही है ना, ये मैंने इसलिए डाली हुई है कि बच्चे हैं, बड़े हैं बच्चे, और मेरे बच्चे अब उस एज में हैं बड़े वाले जो छुप छुप के काम कर रहे होते हैं। और आज मैंने सफाई के दौरान कुछ उनके कारनामे जो है ना वो किए भी हैं, डिटेक्ट किए हैं, और मैं आपको बताती भी हूँ कि ये क्या करते हैं। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो आप जितना भी मना कर लें वो नहीं रहते, तो कुछ ना कुछ गिरा रहे होते हैं। फिर आपका जो फर्नीचर होता है वो गीला होता है ऊपर से, या कुछ गिरा दें पानी, जूस, या वैसे भी कोई भी आपकी वो प्रोडक्ट, तो ख़राब हो जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये देखने में कोई इतनी वो आंखों को अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन बच्चों वाले घर में ना तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो फिर ज़रूरी करना पड़ जाती हैं। जैसे अभी इसका वाइट कलर है, ये जो आप ड्रेसिंग देख रहे हैं, तो इसको मैंने आए दिन साफ़ करना होता है, क्योंकि बच्चे इस पे हाथ लगा रहे होते हैं, इसको कुछ ना कुछ वो मेरे ही जो लिपस्टिक्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कर रहे होते हैं। हालांकि मैं उन्हें बड़ी सख्ती करती हूँ, मैं बहुत मना करती हूँ कि लड़कियों वाली चीज़ें हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं। जितनी कम चीज़ें आपके ड्रेसिंग टेबल पे होती है ना, वो उतना ही आपको सफाई करने में आसानी होती है। लेकिन ये होता है कि जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं थोड़ी रखते रखते वो भी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। और यकीन करें कि जो जो चीज़ें मैंने सिर्फ इसलिए कि ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पहले ही इतनी ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, सफाई करने में मसला होता है, धूल वगैरह साफ़ करने में इतना वो सामान हो जाता है, तो चलो ये वाली जो चीज़ें हैं जिसको मैं ड्रॉर के अंदर रख देती हूँ, तो जब मैं यूज़ करना होंगी ना मैंने, तो मैं फिर ड्रॉर से निकाल लूँगी। लेकिन तारीख गवाह है, जो ड्रॉर के अंदर जाती हैं ना चीज़ें, वो फिर उधर ही रह जाती हैं, कौन उन्हें निकाले और कौन उनका वो करे सारा कुछ। तो इस चक्कर में ना फिर मैस बड़ा क्रिएट हो जाता है। और मेरा जो पर्सनली चीज़ जो है ना, मुझे वो ज़रा क्लीन एंड नीट अच्छी लगती हैं, जितना कम मैस हो मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे जो किचन के जो हम वर्किंग टॉप होते हैं वो मुझे उन पे ना चीज़ें हों वो अच्छा लगता है। और ये देखें, ये जो आपको वाज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर मुझे चॉकलेट का रैपर बरामद हुआ है। और 2 दिन पहले मुझे साइड टेबल के ड्रॉर के अंदर से आइसक्रीम का रैप और वो उसका कैंडी का रैप मुझे मिला है, रैपर। तो वो फिर मैंने पूछा है इनसे, और मैंने कहा भी है कि आप लोग जितने भी इधर उधर डालते हो ना, तो गंद फेंकते हो, वो मुझे मिल तो जाता है, मुझे नज़र तो आ जाता है, लेकिन बच्चों को आप समझा ही सकते हो प्यार से। बच्चे इस एज, ये जो बच्चों की एज होती है ना, जो उनकी 7 साल के बाद, 6 साल के बाद जो बच्चों की उम्र शुरू होती है, 7 साल के बाद, जो तब वो ताज़ी ताज़ी शरारतें करना वो स्टार्ट करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हम माँ बाप को धोखा दे लेंगे, तो अब इधर ड्रॉर के अंदर रख दिया है आइसक्रीम का और चॉकलेट का, तो क्या अब ये नहीं पता कि मुझे मिलेंगे नहीं, मिल तो जाएंगे ना। और वो रखने की वजह भी ये थी कि बच्चों के पे मैं सख्ती करती हूँ कि खाने पीने की कोई भी चीज़ आप लोगों ने बेडरूम के अंदर नहीं लेके जानी। तो ये एक मैंने रूल रखा हुआ है, जब छोटे थे ना तब से लेके कि खाना पीना कुछ भी है तो वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के आपने खाना है, आपने किचन में खाना है। और अगर आपने हद करनी है तो ड्राइंग रूम में आप लेके जाएं चॉकलेट, तो ठीक है वहाँ पे खा लेनी, लेकिन बेडरूम में बेड के ऊपर कभी भी खाना नहीं जाना चाहिए। तो वो ये जो सख्ती की भी है ना, वो कहीं चोरी की या छुप के खाने की कोशिश की है तो इधर उधर वो चीज़ रखती है, तो वो फिर डर के मारे कि ये देखे नहीं, लेकिन देख तो मैंने ली। खैर, बच्चों की ये खूबसूरती भी आप कह लें। बच्चे इस तरह की नहीं शरारतें करेंगे तो कौन करेगा? मैं करूँगी या फिर आप करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। कभी भी
जो बेडरूम की खिड़की है ना उसको नहीं पूरे तरीके से खोला, बस ऊपर से ही थोड़ी सी जो खिड़की खुलती है ना उतना उसको खोल लेती हूँ। लेकिन इसके बावजूद इतनी डस्ट पड़ी होती है ना सामान के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, और उसके साथ ये जो आपके बॉडी स्प्रे और ये लोशन की बॉटल्स और इस तरह की जितनी भी वो चीज़ें होती हैं आपके ड्रेसिंग के ऊपर, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपकी वो डस्ट थोड़ी थोड़ी सी पड़ी होती है। तो वो नहीं समझ आती कि इनके ऊपर आके कहाँ पड़ गई। और ये वाला जो आपका पोरिया स्टार्ट होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेलते रहो, इनके साथ लगे रहो, पपियाँ इनकी करते रहो, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हालांकि ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये कम से कम है ऐसी चीज़ें जो कि तकरीबन डेली यूज़ हो रही होती हैं। ये जो राउंड सा बड़ा सा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, इस पटारे के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, इस पटारे के अंदर ऐसा क्या है जो कि हमेशा नज़र आ रहा होता है, इंस्टाग्राम पे भी नज़र आ रहा होता है। इसके अंदर मैंने अपनी पोनियाँ रखी हुई हैं, अपनी वो क्लिप्स वगैरह रखी हुई हैं, अपने बालों की वो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो कि मैं लगा रही होती हूँ। जिस रोड पे हमारा घर है ना, इस रोड पे तकरीबन आज सुबह से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हुई हैं ना। अमूमन यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नहीं होती, बहुत कम होती हैं। अपने अपने सबके पार्किंग एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे ही गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन ऐसा तब ही होता है जब इनकी शादी होती है, तुर्किश कम्युनिटी में से इन्होंने शादी करनी होती है, फिर गेस्ट वगैरह बुलाए होते हैं, तो संडे को रखते हैं। इनका वो होता है संडे वाले दिन। और फिर इतनी ज़्यादा वो हॉर्न की आवाज़ें आ रही होती हैं, शायद ये इनका सेलिब्रेट करने का वो है। ये चीज़ मुझे अभी इरिटेट कर रही है क्योंकि मैं वॉइस ओवर करने के लिए वो जब बैठी हूँ ना, तो बार बार वो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, बार बार शोर हो रहा है, तो मुझे बार बार वो रीटेक लेना पड़ रहा है। खैर मैंने बेडशीट जो है ना इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा खिड़की से नीचे इसके ऊपर जितने भी बाल ही लगे होते हैं और तो कुछ होता नहीं है गंद, तो वो सारा क्लीन किया। और उसके अलावा ये जो फिटेड आपको बेडशीट नज़र आ रही है, ये भी मैंने यहाँ से ही ली थी, आई गेस लिडल मार्केट से या कुछ ऐसे ही मैंने कहीं से ख़रीदी थी। फिर वैक्यूम क्लीनर लिया और उसके सामने जो छोटा सा ब्रश मिलता है हमें, वो मैंने लगाया। और मैट्रेस के ऊपर भी जितनी भी डस्ट थी, जितने भी छोटे छोटे बाल थे जो नज़र आ रहे थे या जो नहीं नज़र आ रहे थे, उनको भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। और देखिए जी हमारा बेड जो है ना ये बन गया। ये बटरफ्लाई वाली बेडशीट बहुत ही प्यारी है, मेरी पर्सनली ये फेवरेट है। और ये भी मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी, कॉटन की बेडशीट है। और अभी जैसा मौसम चल रहा है गर्मी का, तो ऐसे मौसम में इस तरह की जो बेडशीट्स होती हैं ना वो बेस्ट रहती हैं। अभी चलते हैं ज़ावियार साहब के बेड की तरफ, जिससे उसे हमेशा फरार चाहिए होती है। अपने बेड से उसको इतनी चिढ़ होती है ना कि बस वो नाम नहीं लेता अपने बेड पे जाने का। खैर उसका बेड और बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह जो है ना वो ऑन एंड ऑफ में वॉश कर ही रही होती हूँ। फिर मैंने उसी ब्रश की मदद से जो कारपेट है ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, इसको क्लीन कर लिया। इसके ऊपर भी बाल ही होते हैं और जो बाल होते हैं ना वो इस तरीके से आपके निकल जाते हैं। वैसे अगर आप वैक्यूम करते हैं तो निकलते तो हैं, लेकिन उतने वो डीपली वो जो बाल है ना वो नहीं जाते। और मेरे अपने ही बाल होते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे खड़ी होकर ब्रश तो नहीं करती, बच्चों के फिर बाल होने कितने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना बाल वो होते हैं। अच्छे तरीके से खूब अच्छे से किया हमने वैक्यूम क्लीनर, जितनी डस्ट वगैरह थी वो सारी ख़त्म हुई। और ये वैक्यूम क्लीनर भी इतना अच्छा है ना, बेशक ये वैक्यूम के बाद आप ना भी करें ना मोपिंग, तो भी आपका जो फ़र्श है ना वो साफ़ हो जाता है। खैर अभी हम कर लेते हैं गीले कपड़े से अपने फ़र्श को क्लीन। और ये मैंने डाला थोड़ा सा सैनिटाइज़र, और बस फिर इसकी मदद से हम अपना जो फ़र्श है ना उसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। दाग धब्बे सारे ख़त्म हो जाएंगे और जितने भी जम्स हैं वो भी सारे क्लीन हो जाएंगे। आज संडे है, मंडे को आप ये वीडियो देख रहे हैं और संडे को मैंने ये सारे वीडियो शूट्स लिए थे। तो बच्चे आपको इसीलिए नज़र आ रहे हैं ऑन एंड ऑफ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और फिर अगर गीला फ़र्श किया हो ना तो फिर बच्चों को एक चीज़ से मना करो तो बार बार आते हैं, तंग करते हैं। खैर हमारी जो सफाई थी वो भी हुई कंप्लीट। और हमारी वॉइस ओवर के दौरान ही तुर्किश डोली भी उठ गई है। अब गोले पटाखों पे काम आ गया, पाँपों से काम आगे बढ़ गया। और अब पीछे वो क्या उसको कहते हैं, शोलेबाजी नहीं, क्या आतिशबाजी चल गई है।
अब बार बार जो है ना उनके गोलों की आवाज़ें आ रही हैं। खैर यहाँ पे देखिए ये जो सेटिस्फेक्शन थी ना, ये जो फीलिंग्स थी ना, मैं इनको बता नहीं सकती। मैंने इतनी वो मेहनत, और फिर जब लास्ट में आप देखते हैं ना कि आपने अच्छे तरीके से आपका जो बेडरूम है वो हो चुका है क्लीन, साफ़ सुथरा और प्यारा सा हो चुका है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो इंशाल्लाह ताला किचन है, लेकिन किचन में थोड़ा सा मसला चल रहा है। वो उसका जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर हम किचन की तरफ रुख करेंगे। आपसे अभी इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।